नमस्कार। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, वे थोड़ा संभल कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि चीन, जिसकी नीति ही विस्तारवादी है, जिसकी नज़र ही दूसरे देशों की ज़मीन पर टिकी होती है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय भू माफिया भी हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी तस्कर जिसको हम कहते हैं, ये वो देश है जिसकी नज़र पड़ोसी देशों की सीमा पर लगी रहती है, गिद्ध दृष्टि जमी रहती है। अब भारत के साथ जो लद्दाख में जो तनाव चल रहा था, उसके बाद जो डी एस्केलेशन का प्रोसेस अपनाया गया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं। चीन की सेना भी करीब 1.5-2 किलोमीटर पीछे हट गई है और अब धीरे धीरे बातचीत भी हो रही है चीन के साथ, सब कुछ हो रहा है। और इधर भारत ने उसका जो आर्थिक बहिष्कार जिस तरह से किया, उससे भी चीन को थोड़ा सबक मिला है। लेकिन क्या हमको चीन के साथ ये मान लेना चाहिए कि अब खतरा खत्म हो गया है, चीन की ओर से कोई खतरा नहीं? बिल्कुल नहीं है ऐसा। भारत को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, एक मीटिंग हुई है जिसमें ये 58वीं मीटिंग थी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक थी, और जिसमें चीन ने क्या किया है, चीन ने भूटान के सक्तेंग अभ्यारण्य में, जो सक्तेंग अभ्यारण्य है यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो भूटान की, उसकी ज़मीन पर ही अपना दावा ठोक दिया है। अब आप बताइए, यानी कि इधर वो भारत से सीमा विवाद बना ही हुआ है, हालात जैसे जैसे थोड़ा बहुत नॉर्मल हुए हैं, तो उसने एक ऐसी बात कह दी है जिससे उसने भूटान को भी फंसा दिया है और भूटान के साथ भारत को भी फंसा दिया है। देखिए क्यों फंसा दिया है भारत को। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जो भूटान के पूर्वी सेक्टर से लगती हुई इसकी सीमा है, वो है विवादित, जिसको वो विवादित सीमा कहता है। और भारत के लिए दरअसल चिंता की बात यह है कि भारत के पूर्वी हिस्से से चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। मतलब जहां पर ये भूटान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिस पर चीन अपना दावा ठोक रहा है, जिसका नाम है सक्तेंग अभ्यारण्य, इसके आसपास यानी कि वो जो पूर्वी भूटान का जो हिस्सा है, उससे भारत जो अरुणाचल प्रदेश है वो नज़दीक है, तो चीन की सीमा भी वहाँ से लगती है। और चीन दरअसल लगातार अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा ठोकता रहा है। तो डर इस बात का है कि अगर भूटान ने इस पूरे मामले को ढंग से टैकल नहीं किया, हालांकि अभी जो कि देखिए भूटान के साथ भी चीन का लंबा सीमा विवाद है और अभी तक इस पूरे मामले में 24 बार दोनों देशों की मीटिंग हो गई है, ये 25वीं मीटिंग थी, तो अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया। और जैसे ही भूटान को ये पता लगा कि चीन ने हमारे इलाके में, हमारे सक्तेंग अभ्यारण्य की ज़मीन पर अपना दावा ठोका है, तो उसने कड़ा विरोध चीन के खिलाफ दर्ज कराया। बोला नहीं, ये हमारा हिस्सा है, हम इसको कतई आपको, ये हम नहीं मानते हैं कि आपका है। खतरा तो इस बात का है क्योंकि इस इलाके से भारत, क्योंकि पूर्वी लद्दाख पूर्वी भूटान का हिस्सा है, तो इससे भारत की सीमा भी लगती है जो अरुणाचल प्रदेश की है। तो अगर ये कहीं ये विवाद बढ़ा तो चीन कल को यहाँ और भी नज़दीक आ सकता है। अरुणाचल में जो अपना दावा वो ठोकता ही ठोकता है, इसलिए भारत सरकार को बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। देखिए, माइक पॉम्पियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है कि देखिए, हंसते हुए उन्होंने कहा कि चीन किस तरह जा रहा है, क्या करना चाहता है चीन, वो इस मुद्दे को छिड़कर, यानी कि इस ज़मीन पर अपना दावा करके एक तरह से भूटान को ये उकसा रहा है और वो चाहता है कि भूटान इस पर कोई कड़ा रिएक्शन दे, तो फिर चीन की ओर से भी कोई रिएक्शन आए। जैसे तिब्बत को तो वो हड़प करके बैठा हुआ है, चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था और उस वक्त भी कोई आवाज़ नहीं उठी थी। आपको याद होगा जब उसने तिब्बत पर अनेक्स किया तो उस पर उसके खिलाफ कोई आवाज़ दुनिया में नहीं उठी। इसी वजह से उसके हौसले इतने बढ़ गए कि वो आगे बढ़ता चला गया। और भूटान को इसको बहुत ही तेज़ी से टैकल करना चाहिए, बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि इससे भारत के भी हित जुड़े हुए हैं। दरअसल भारत में जब सरकार बदली थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया था। इसके तहत उन्होंने भूटान की पहली यात्रा की थी, आपको याद होगा, और भूटान से भारत के संबंध अच्छे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि भूटान, अब देखिए पूरे रीजन में, अब जरा बात को समझिए, इस पूरे रीजन में माफ कीजिए, पाकिस्तान चाइना का पिट्ठू है, नेपाल उसकी गोद में चला ही गया है,
तो भारत का कौन साथ देगा? एक ले देकर यहाँ पर बचता है भूटान। तो भूटान कहीं भारत के हाथ से फिसल न जाए, इसलिए जो भूटान में जो भारत की जो परियोजनाएं चल रही हैं, हाइड्रो जो वहाँ पर जो बिजली परियोजनाएं चल रही हैं, उस जैसे भारत ने वादा किया था, भूटान से कहा था कि हम आपके वहाँ बिजली परियोजनाएं चलाएंगे और उससे क्या होगा, आपको आपके वहाँ से हम बिजली भी खरीदेंगे, इससे आपके पास भी पैसा आएगा, भारत को भी इसका फायदा होगा। तो भारत को वहाँ पर अपनी बिजली परियोजनाओं पर तेजी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो फिर हो सकता है कि चीन का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़े। चीन ऐसा ही करता है, जिन परियोजनाओं को शुरू करने में, अंजाम देने में भारत देर करता है, वहाँ चीन अपना पैसा लगा देता है और वो देश चीन के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो अगर भारत को भूटान को चीन से दूर रखना है, अपना दोस्त बना के रखना है, तो भारत को ये तरीका अपनाना पड़ेगा। इस काम में बहुत तेज़ी दिखानी पड़ेगी और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, जो नौकरशाहों के लेवल पर जो फंड जारी होने में जो देरी होती है, जिसके कारण परियोजनाएं लेट होती हैं, इसको ठीक से इसको देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं देख पाए तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। देखिए, चीन के साथ एक और क्या है, चीन भूटान पर ये दावा क्यों ठोक रहा है? चीन भूटान से पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है। वजह यह है कि चीन का जो वन बेल्ट रोड वाला, जो जो उसका जिसको सी पैक जहाँ से निकल रहा है, जिसको कहते हैं वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो जो रोड है वो नेपाल से तो निकल ही रहा है, वो इधर क्या कहते हैं, नेपाल के अलावा वो बांग्लादेश से भी निकल रहा है। लेकिन उसने, यानी भूटान जो देश है, भूटान ने उसको उस प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया था। भूटान इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, जो चाइना का है, उसमें शामिल नहीं। इसलिए चीन को ये ऑफर किया था, चीन ने इसको ऑफर किया था भूटान को कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल होइए। भूटान शामिल नहीं हुआ, उसने इग्नोर कर दिया। इस वजह से चीन बहुत नाराज है। इसका एक कारण ये भी है। तो भारत सरकार को भी बहुत संभल के चलना है, चीन से खतरा बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।